सत्संगी प्रेमियों, संतों ने स्पष्ट बताया है कि गैबी लहर रजा की वाणी, नहीं किसी के बस की रहे, या नहीं सभी के बस की रहे। उस परमात्मा की लहर, उस मालिक में अपना ध्यान रखना, उस परमात्मा की रजा में रहना, उस परमात्मा की लहर में रहना संसारिक जीव के बस का तो है ही नहीं। क्योंकि ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनसे परे की बातें हैं। संसार का जो बखेड़ा है ना, अगर हम परमात्मा का ध्यान रखेंगे तो संसार की तरफ हमारी रुचि रहेगी ही नहीं। और जिसके संसार में रुचि है ना, उसकी साई में रुचि नहीं रह सकती। दोनों एक दूसरे के लिए विपरीत बातें। महापुरुष कहते हैं कि शैम्बल फूल देख मत बिल से, जीव को समझा रहे हैं कि शैम्बल फूल देख मत बिल से, ये जिंदगी दिन दस्कीर है। अरे नादान इंसान, कि जैसे शैम्बल का फूल होता है, शैम्बल का दरख्त होता है, उसके ऊपर पीले रंग के फूल आते हैं और पक्षी अर्थात तोता उन फूलों को देख करके सोचता है कि इसके अंदर सुंदर रस है, पराग है, वो चोंच मारता है और कुछ नहीं है उसके अंदर, न रस निकलता है न पराग निकलता है, उसके अंदर बस रुई सी निकलती है और फिर वो बहुत पछताता है। शैम्बल फूल देख मत बिल से, ये जिंदगी दिन दस्कीर है। कि जिंदगी दिन 10 दिनों की जिंदगी है, थोड़े दिन जीना है। यहाँ कोई हम 500-700 साल के लिए नहीं आए, थोड़े दिन जिंदगी के लिए आए हैं। सत्कर्म कर, अच्छे कर्म कर और उस साहिब की याद में अपना समय बिता। इसीलिए तो यहाँ संसार में आए हैं, परमार्थ करने के लिए तो आए। महापुरुष कहते हैं कि पाप पुण्य से न्यारा हो। अगर आपने उस साहिब को अपने अंतर में प्रकट करना है तो पाप और पुण्य से अलग हो भाई, पाप पुण्य से न्यारा हो। जब पीवे बूंद ने तरस की रहे, फिर जब तुम सुरत लगाओगे और सुरत लगाने के बाद में तुम्हारे अंतर के अंदर वो बूंद, अमीरस की बूंद तुम्हारे अंतर में प्रकट होगी। पाप पुण्य से न्यारा हो, जब पीवे बूंद ने तरस की रहे, गैबी लहर रजा की वाणी, नहीं सभी के बस की रहे। और फिर जिनको आत्मज्ञान हो जाता है वो संसार में नहीं अड़चते, वो संसार से उनको ज्ञान हो जाता है संसार मामला क्या है और हमारा मार्ग क्या है। महापुरुष कहते हैं कि आत्मज्ञान जिन्होंने हो जा, जब चढ़े ज्ञान की मस्ती रहे, जब साहेब की सुरत लग जाती है और उस परमपिता परमात्मा की कृपा हो जाती है कि आत्मज्ञान जिन्हें हो जाए, जब चढ़े ज्ञान की मस्ती, अपने आप वो साहिब ज्ञान देता है अंतर में, अपने अंतर में हृदय के अंदर से अपने आप ज्ञान उपजना शुरू हो जाता है। आगे कहते हैं, महाराज जीता दास जी ने अर्ज करी है कि जीता दास गुरुआ की मर्जी, कि उनकी साहिब की मर्जी के बिना, गुरु महाराज की कृपा के बिना हमारे पर दया दृष्टि हो ही नहीं सकती। जब तक हम समर्पण भाव नहीं करेंगे, जब तक हम दिल से समर्पित नहीं होंगे। कहा कि बंदा भूला फिरता है, साहिब घर भूल नहीं है। अरे लोग दिखावा, ये लोग दिखावा भजन बंदगी तेरी कबूल नहीं है। लोग दिखावा क्यों भजन बंदगी करता है? उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करता है तो मन से समर्पित हो, और जब तक मन से समर्पित नहीं होंगे तब तक कृपा होने वाली है ही नहीं। अगर आप गुरु को मानते हो, गुरु के शरण में जा रहे हो, तो गुरु महाराज को मन से समर्पित हो जाइए, मन से संपूर्ण विश्वास करिए, तब कृपा होती है, ऐसे नहीं। महापुरुष कहते हैं गीसा संत के चरण कमल में, और फिर अगर आप मन से समर्पित हो गए, मन से विश्वास कर लिया और उनसे सब कुछ समर्पित उन्हीं पर हो गए, तो कहा कि गीसा संत के चरण कमल में मुक्ति मिली बड़ी सस्ती है। फिर वो कृपा करते हैं, फिर तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सत्संगी प्रेमियों, ये जो आपको बार बार शब्दों के माध्यम से समझा रहे हैं, और तुम इस बात का फायदा उठाओ। संत बार बार नहीं कहते, और जब संत समझाने के लिए इस धरा पर आते हैं और ये जीव जब संत चले जाते हैं ना, फिर बाद में पछताते हैं कि मेरे साथ तो रहते थे, हम तो बहुत बातें करते थे, साथ खाते पीते थे, इतना समझाते थे, लेकिन जब वो मौजूद हैं धरा के ऊपर, आप सबका उद्धार करने के लिए आए, वो मौजूद हैं, अब आपको समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि काल का इतना प्रभाव है। सत्संगी प्रेमियों, महापुरुषों ने जो बातें बताई हैं उन पर गौर करो,
और उनकी चरण शरण ग्रहण करने का जो रास्ता बताते हैं, मन से समर्पित हो तभी कृपा होगी। और हम मन से तो संसार को समर्पित हैं, कैसी कृपा होगी? ये संसार तो न कभी किसी का हुआ और न कभी किसी का होगा। अगर तुम्हारे नाम की कमाई से तुम्हारा उद्धार होना है, और नाम की कमाई, परमपिता परमात्मा के नाम की कमाई अगर तुम्हारे पल्ले नहीं है, तो चाहे तुम धन कमा लो, महल बना लो, और साधन यानी कि अपने पास गाड़ियां खरीद लो, बंगले बना लो, कुछ भी कर लो, ये सब का सब बखेड़ा यहीं रहना है। सिर्फ साथ जानी है तो नाम की कमाई, साहिब के नाम की कमाई साथ जानी है। वो कमाई पल्ले कितनी है ये देखिए, तभी उसी बात का मोल है। सतनाम सत्संग।